इस देश में फिर कोई दूजा लालू पैदा नहीं होगा। ये बातें उस बेटी के तरफ से कही गई हैं जो अपने पिता के बेहद करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य हमेशा से अपने पिता और अपने भाइयों के साथ खड़ी रहती आई हैं। जब भी उनके पिता या फिर उनके भाइयों को कोई कुछ भी बोलता है या फिर कोई आरोप लगाता है तो वो उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य ने फिर से ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस देश में भले ही कोई दूजा लालू पैदा नहीं होगा, लेकिन बरसाती मेढक की तरह जैसा भी कोई दूजा नहीं होगा। और क्या कुछ लिखती है रोहिणी आचार्य, आप अब उनका ट्वीट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस देश में फिर दूजा लालू कोई पैदा नहीं होगा, बरसाती मेढक के जैसा कमीशन खोर भ्रष्टाचारी दूजा नहीं होगा। दूसरे में लिखती हैं, बरसाती मेढक अक्सर अपनी औकात भूल जाता है, गरीबों के मसीहा को बदनाम करने की साजिश में खुद ही उपहास का पात्र बन जाता है। जनता का भरोसा नहीं जीत पाया, ईर्ष्या, जलन, द्वेष और भ्रष्टाचार में अंधे होकर बरसाती मेढक सत्ता की मलाई चाटने में ही डूबा रहा। तो रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा है कि बरसाती मेढक के जैसा इस देश में कोई दूसरा नहीं होगा। आपको बताएं कि बरसाती मेढक यानी सुशील मोदी पर वो तंज कस रही हैं और वैसे भी राज्यसभा सांसद और रोहिणी आचार्य के बीच का जग जाहिर है। अक्सर दोनों किसी ना किसी मुद्दे पर भिड़ते रहते हैं। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बरसाती मेढक जैसा भ्रष्टाचारी कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बरसाती मेढक अक्सर अपनी औकात भूल जाता है और गरीबों के मसीहा यानी लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने की कोशिश करता है। उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तो निशाना साधा ही, पर साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि नाकामी का ढोल पीटने गए थे, आंखों की इलाज के खातिर बिहार छोड़ जो दिल्ली गए थे। गौरतलब हो कि बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से बिहार में मौजूद नहीं हैं। वो दिल्ली दौरे पर थे, अपने आंखों का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली गए थे। इस पर रोहिणी आचार्य ने उन पर तंज कसा है और कहा है कि देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं अपने आंखों का इलाज कराने के लिए। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार जो है बिहार की नाकामी को गिनवा रहे हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार अपने आंखों का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे। वो एम्स में अपना इलाज करवाया उन्होंने और अब बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार बिहार वापस लौट चुके हैं। रोहिणी आचार्य भले ही बिहार की राजनीति का हिस्सा नहीं हो, लेकिन जो कुछ भी बिहार में घटना चल रही होती है, जो कुछ भी बिहार में मुद्दा होता है, उन तमाम मुद्दों पर सरकार की विफलताओं को वो गिनवाने से पीछे कभी भी नहीं हटती हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का घेराव किया है। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।